233 व किसानों के मुद्दे में पिसती जा रही जनता। हम बात कर रहे हैं जौनपुर के विकासखंड डोभी का, जहां NH 233 के निर्माण में हो रही देरी का कारण क्षेत्रीय किसान भले ही जिम्मेदार हो, परंतु नहीं 233 के कार्यवाही संस्था कम दोषी नहीं है। हाईवे का निर्माण वाराणसी व आजमगढ़ जिले में पूरा हो गया है। वहीं जौनपुर में 16 किलोमीटर सड़क निर्माण में कई वर्षों से किसान व कार्यदायी संस्था के बीच मुआवजे की रकम को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं विगत लगभग 14 महीने से NH 233 के अधिकारियों द्वारा पुल को जर्जर घोषित कर दिया। वहीं NH 233 के अधिकारी व पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने सितंबर माह में पुल से आवागम चालू कराने का आश्वासन भी दिया था। एक नजर पुल को लेकर NH 233 के अधिकारी का बयान। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इसको सितंबर में हम इसको स्टार्ट करा सकें। इसी महीने सितंबर में हम इसको स्टार्ट कराएंगे। मतलब इसमें 15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकते हैं। लोगों का यह कहना है कि टोल टैक्स बन रहा है, इसकी वजह से रोका गया है। एकदम फालतू बातें हैं सब। मेरा ये कहना नहीं, लेकिन लोगों का जो आरोप वो कह रहे हैं कि अभी टोल टैक्स बन जाएगा तो ये भी शुरू हो जाएगा। आप एक बात मैंने आपको क्लियर कर दिया, सुन लीजिए बात, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये एक मेजर नेशनल हाईवे है, इस पर बहुत हैवी लोडेड गाड़ियां चलती है, ठीक है ना, और इस पर कोई भी दुर्घटना अगर घट जाती है तो जान पर दिन किसान अपने मुद्दे को लेकर आए दिन खंभे पर जगह जगह लिखावा कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं क्षेत्रीय प्रतिनिधि जर्जर पुल व किसानों की मुद्दा को लेकर उदासीन नजर आ रहे हैं। एक नजर पुल को लेकर जनप्रतिनिधि मछली शहर सांसद BP सरोज का बयान। सांसद जी, ये बताइए कि जो ये आप बैठे हैं डोभी क्षेत्र है और आज जो है करीब 1.25 साल से ऊपर यहाँ का पुल और जो है किसान 4000 किसान आए दिन जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अगर यहाँ के किसानों से और रामेश्वर सिंह भी के पास हमने जब जितनी बार कम से कम 4-5 बार माननीय मंत्री जी से, नितिन गडकरी जी से मिला है, और ये जो NH 233 है, जो प्रतिकर का मामला है, जो इस ब्रिज का मामला है, ये हमने कई बार उठाया है। ये ब्रिज आपका 2 महीने के अंदर बनने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है। जो ये टूटा हुआ है, और टाई नाला का भी ब्रिज बनने जा रहा है। माननीय मंत्री जी को इस बात को हमने अवगत भी कराया है, और माननीय मंत्री जी ने मुझको लिखित जवाब भी दिया है। उस जवाब की कॉपी भी मैंने यहाँ 1 हफ्ते पहले रामेश्वर, तो 1 हफ्ते के अंदर हमारी सरकार। सर, NHI जो है एक वाराणसी जो शहर मोदी जी का क्षेत्र है और उसको जोड़ता है, जहां बौद्ध भिक्षु दूसरे देश से इस पर रोड पर आते हैं। ये 1.25 साल से बंद है सर, 1.25 साल से बंद है। ये बताइए कि ये जब जर्जर हुआ तब बंद है, जब टूट गया तो बंद है। अब वो बन जाएगा, जल्दी ही काम चालू है उस पर, जल्द बन जाएगा, फिर खुल जाएगा। अगर कोई चीज जर्जर छूट जा रहा है और निश्चित बैठ जाओ, ठीक आओ, तो ये जर्जर होने की वजह से ये रुका हुआ है, लेकिन 2 महीने के अंदर चालू होगा। मीडिया से बात करने सांसद BP सरोज ने बताया किसानों की मुद्दे को सुलझा गया है, जिसका पत्र किसान नेता रामेश्वर सिंह को प्राप्त करा दिया गया है। एक नजर किसान मुद्दे पर जनप्रतिनिधि मछली शहर सांसद BP सरोज द्वारा प्राप्त पत्रक पर किसान नेता रामेश्वर सिंह का बयान। आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि कल एक सभा में BP सरोज द्वारा जो है जब पूछा गया, सांसद BP सरोज जी द्वारा, कि किसानों की 4000 किसानों का मुद्दा जो है कई सालों से अधर पर लटका है, आए दिन किसान, ऐसा न हो कि हरियाणा वाला हाल हो कि नहीं आए दिन किसान जो है अपनी ज़िंदगी देना पड़े, और हजारों किसान इस मुआवजे को लेकर मर भी चुके हैं। इसके बारे में बातचीत करेंगे कि कल जो सांसद जी ने कहा कि हमें जो है किसान नेता जो है रामेश्वर सिंह जी से बातचीत हो चुकी है और सारी मसले का हल भी हो चुका है, तो हम जानना चाहेंगे रामेश्वर जी से कि जो है क्या मसला है, इस मामले को क्या है, क्या ऐसी पत्रक आपको कोई मिली थी या उसमें क्या लिखा था या क्या हुई थी, अब ये बारे में जानते हैं। आप अपना परिचय बता दीजिएगा। हम रामेश्वर सिंह, तिब्बत किसान, NH 233। तो ये बताइए कि क्या ऐसा कोई पत्रक जो है सांसद जी द्वारा मिला था आपको? विगत 10 दिन पहले हम सांसद जी के यहाँ गए थे। इस संदर्भ में हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी एवं चेयरमैन NHI को पत्र लिखा था, उसका जवाब हमारे पास आ गया है। वो पत्र मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये कितने दिन की पहले की बात है? लगभग 10 दिन।
10 दिन पहले। इसके बाद लेकिन अभी तक पत्रक आपको मिला? उन्होंने अपने प्रतिनिधि से कहा कि इनको रामेश्वर जी को पत्र आप दे दीजिए, तो उनके प्रतिनिधि ने कहा कि जो सहायक हैं वो है नहीं, वो आ जाएंगे तो पत्र आपको उपलब्ध करा देंगे। हमने कहा कि हमारे व्हाट्सएप पर आप कर दीजिएगा, जिससे हम किसानों को और क्षेत्रीय पत्रकारों से जनता को अवगत करा दें। और अभी तक उनके कार्यालय द्वारा उनके प्रतिनिधि और सहायक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जो ही हमें उपलब्ध होगा हम सबको उपलब्ध करा देंगे। माननीय सांसद जी ने अपने प्रतिनिधि से कहा था कि इनको पत्र उपलब्ध करा दीजिए, और प्रतिनिधि द्वारा अभी नहीं कराया गया। जो मिलेगा हम सबको करा देंगे हम। मतलब अभी तक कोई ऐसा पत्रक आपके यहाँ जो है नहीं मिला है, और जिसमें क्या लिखा है ये आपको भी नहीं मालूम है कि उसमें क्या लिखा है? हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन सांसद जी का यह रहा कि उसमें सकारात्मक कोशिश हो रही है। और सांसद बीपी सरोज जी 2 बार लोकसभा में इस सवाल को उठाए और केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले और महेंद्र पांडे जी को लेकर मिले, और आयुक्त वाराणसी मंडल से किसानों की बैठक कराए, जिलाधिकारी से बैठक कराए। प्रयासरत हैं। अब प्रयास कितना सार्थक होगा ईश्वर ही जाने। ये बताइए कि आप जो है सरकार और जो है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आप क्या कहेंगे? इसे जो भी है आप अपनी मांग को आप क्या चाहते हैं इस मामले को लेकर? हम ये चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और किसानों का अहित न हो। परियोजना का विरोधी कोई किसान नहीं है। परियोजना अविलंब शुरू हो, किसानों के हित में ध्यान रखते हुए परियोजना शुरू की जाए। और किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? हम किसानों के लिए धन्यवाद देंगे कि किसान विगत 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और जिस शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, एक देश में डोभी के किसानों के लिए एक किसान एक मिसाल है कि अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसानों को अनावश्यक मुकदमे में फंसाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है और किसानों को परेशान किया। इन सब मुद्दों से बढ़कर सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता व व्यापारियों का है, जिसको समय के साथ साथ 30 रुपए के जगह 93 रुपए जेब ढीली करनी पड़ती है। कुल क्षतिग्रस्त किसान मुआवजा जनप्रतिनिधि इसके प्रति उदासीनता पर एक नजर स्थानीय निवासी व वरिष्ठ पत्रकार बॉलिंद्र पांडे की बयान। जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं पेशे से, और कई संस्था के जो है मेंबर और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मैटर है NHAI का और किसानों के मुद्दे के बारे में इनकी क्या राय है। हाँ बताइए गुरुजी। स्वागत है आनंद जी आपके न्यूज़ खबर इंडिया चैनल में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि जो NHAI का मुद्दा और किसानों का मुद्दा रोज गरमाया है, दिन सुर्खियों में रही है, जिस पर सांसद और विधायक भी टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं, कोई एक ठोस कदम नहीं ले रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्वेत चंदोक के गोमती पुल पर बना था, ये जब उत्तर प्रदेश में कमलापति जी थे मिनिस्टर, उन्होंने एक साथ 3 पुलों का निर्माण कराया था। उस कड़ी में चंदौक का भी ये पुल है जो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद कलराज मिश्र जब PWD के मिनिस्टर हुए तो भाजपा का उत्तर प्रदेश में सरकार था, ये नया पुल बना और इतने जल्दी ये खराब हो गया। बताया गया NHAI के इंजीनियरों द्वारा, ब्रिज कारपोरेशन के इंजीनियरों द्वारा कि इसका बेयरिंग प्लेट जो है खराब हो गया है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि उसी समय जौनपुर जिले का जो सिपाह से जाने वाला कचहरी के लिए नया पुल था, उसका भी बेयरिंग प्लेट खराब हुआ था, जिसे 15 दिन के अंदर एक भी ट्रैफिक रोकी नहीं गई। 1 वे करके 15 दिन के अंदर उस पुल को बना दिया गया। और वहीं इस पुल को सालों बीतने जा रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए, वहाँ जाके अपनी राजनीति भी चमकाए, लेकिन आज तक उसका पुरसा हाल नहीं हुआ। इस संदर्भ में कहना मेरा ये है कि देखिए, विडंबना ये रही कि आज़ादी के बाद से जब ये भारत स्वतंत्र हुआ और यहाँ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना प्रारंभ हुआ, तब से इसको विडंबना ही कहा जाए कि ये हमारा विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो, वो हमेशा सुरक्षित रहा। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई उस तरह का कद्दावर मंत्री या सांसद या विधायक नहीं हुए जो कभी इस क्षेत्र का सुनियोजित रूप से विकास करा पाए। तो ऐसी कड़ी में ये जो मुद्दा है, इसको कहीं न कहीं NHAI ने किसानों से
जोड़कर अपनी प्रतिष्ठा बना लिया है। और इसमें किसानों का भी कहीं न कहीं दोष है। जब आपके यहाँ का सर्किल रेट 2012 में जो था उसके अनुसार आपका मुआवजा घोषित हुआ, उस पर कुछ किसान नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराया। कई बार प्रशासनिक स्तर की बैठक हुई जिसमें डीएम, सीडीओ और सीआरओ आदि आकर बैठे, एसडीएम महोदय आगे बैठे, लेकिन उस समय किसानों के अड़ियल रुख के कारण ये मुद्दा सुलझाया नहीं जा सका था। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक कदम भी इस तरह के हो गए जिसकी वजह से ये मुद्दा आज भी उसी तरह बना हुआ है। नहीं, ये बताइए कि एनएचआई और जो है किसानों की जो मुद्दे में आम जनता आवागमन से लेके सारी चीज पिसती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आम जनता के लिए क्या बोलेंगे इस? ये बात आपने एकदम सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये जो बनारस से लेकर ये जो रोड हमारा आजमगढ़ के लिए जाता है, गोरखपुर के लिए, इसको कहा जाता है इंडो नेपाल बॉर्डर का रोड, और ये आर्मी की सेना के लिए 4 लेन बनाया जा रहा था। उसके साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं के आवागमन का भी ये मार्ग था, जो सारनाथ में तिब्बती धर्मगुरुओं के लिए या बौद्ध अनुयायियों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है सारनाथ का, जहाँ से गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा और तपश्चर्या को साकार किया था। ऐसे में ये जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, ये एनएचआई की घोर लापरवाही है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का टाल मटोल है, जनता को गुमराह करना है। अगर ये कद्दावर होते तो ये 24 घंटे का मैटर था और इसे 15 दिन के अंदर ये रोड बना दिया जाता। लेकिन कहीं न कहीं टोल का राजस्व बढ़ाने के लिए और ये अच्छे खासे पुल को इनके इंजीनियरों ने क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया, और लगभग 1 साल होने जा रहा है, आज तक इसको इन्होंने बनाया नहीं, जिसकी वजह से जो कम भार वाहन के लिंक रोड है गांवों के, उस पे ट्रकें जा रही हैं, बसें जा रही हैं, ये सारे ग्रामीण सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो रही हैं। जबकि हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने गड्ढा मुक्त सड़क करने का जो दावा किया था, उसकी भी पोल खुलती नजर आ रही है। मैं तो बता सकता हूं, आप जाइए चौबेपुर पावर हाउस के पास, जो बगेरवा का पावर हाउस है, वहां से चौबेपुर के लिए जाइए, रोड पर गिट्टी भी आपको नहीं मिलेगी। हरिहरपुर से आप जो है रतनपुर बरेछा वीर मार्ग पर जाइए, आपको सड़क हर जगह कटी फटी क्षतिग्रस्त नजर आएगी, क्योंकि वो 400 टन वाहन भार क्षमता की लिंक रोडेज है, जिस पर 14-14 टन की ट्रकें और बसें उससे आवागमन कर रही हैं। इसलिए ग्रामीणों का बहुत बुरा हाल है। आनंद जी, हम लोग पत्रकार हैं, बेबाकी से बात रखते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि टाल मटोल करते हैं, झूठ बोलते हैं। जनता इनके झूठ के पुलिंदों को समझती है। मैं 2 लाइन में इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगरबत्ती के धुएं से गंध बारूदी आ रही है, हर लुटेरा जिस शहर को भागता है वह सड़क दिल्ली शहर को जा रही है, वह सड़क दिल्ली शहर को जा रही है। बालेंद्र जी, आप जो है न्यूज़ खबर इंडिया में समय देने के लिए आपका बड़ा बड़ा आभारी हूँ, जिसके आप जो है एनएचआई के मुद्दे पे आप बात किए और लोगों को अपनी राय बताई, इसके लिए हम आपके जो है धन्यवाद।